कहते हैं ना, इसे कहते हैं रातों रात पूरा पासा पलट जाना। एक तरफ रूस यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ 27 देश अब अमेरिका के खिलाफ उतर गए हैं। और इस 27 देश में कोई दूसरा नहीं है बल्कि यूरोप के ये 27 देश अमेरिका को तबाह करने के लिए उतरे हैं। बड़ा ऐलान कर दिया है चीन के साथ मिलकर। जानेंगे कैसे अब पूरी तरीके से भरभरा कर गिराने का तैयारी चल रहा है अमेरिका को। जहां एक तरफ ये स्थिति पैदा हो गई है तो वहीं दूसरी तरफ क्या भारत इन सब में बच पाएगा। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दुनिया में ना इस वक्त एक अजीब सी स्थिति बनी हुई है, खास तौर पर अर्थव्यवस्था को अगर लेंगे तो ये है अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज नैस्डैक। और ये अपने 2 साल में कभी भी इतना कम नहीं गिरा था जो इसने मंडे को रिकॉर्ड किया है। और कुछ ऐसा ही हाल जापान के शेयर बाजार का भी है और इससे भी ज्यादा यूके की जो ये नई नवेली प्रधानमंत्री बनी है बार बार यू टर्न ले रही है। 10 दिनों में इसने अपने जितने प्रपोजल दिए थे वो सारे प्रपोजल ये यू टर्न मार रही है, क्योंकि कुछ भी काम नहीं कर रहा है। अर्थव्यवस्था को सुधारने के नाम पर जो भी ये पॉइंट्स ला रही है वो पॉइंट्स खिलाफ ही जा रहे हैं। न सिर्फ यहाँ की बल्कि अमेरिका की भी बात करें तो अमेरिका की भी स्थिति बहुत खराब है। कुछ ग्राफ्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पूरी दुनिया में इस वक्त किस तरह की अफरा तफरी मची हुई है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट है जो कहते ही है कि इस वक्त 3.5% लोगों की छटनी हो रही है, जॉब से हटाए जा रहे हैं। सप्लाई चेन पूरी तरीके से तो नहीं लेकिन आंशिक तौर पर डिस्टर्ब हो रही है। अब एक विकसित देश में महंगाई अपने 40 सालों पे चरम पर है। बात करें एशिया की तो जापान की स्थिति 1992 के बाद सबसे ज्यादा खराब हो चुकी है और इस वक्त हर 2-3 महीने में अपने खजाने में से $50 बिलियन जापान निकालता है, अपनी करेंसी को बचाने के लिए अपने घरेलू कामों में लगा देता है। और इस तरीके से अभी तो उसका फॉरेन रिजर्व 1 ट्रिलियन का है, लेकिन ये 1 ट्रिलियन बहुत ज्यादा दिनों तक रह पाएगा या नहीं रह पाएगा कहना मुश्किल है। पर जापान इस महंगाई का शिकार हो रहा है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक भी अब पूरी तरीके से परेशान हो रहे हैं। महंगाई बढ़ रही है, इंटरेस्ट रेट को कभी घटा रहे हैं कभी बढ़ा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरीके से चीजों को हैंडल करें। सबसे बुरा हाल है तुर्की का। तुर्की में महंगाई करीब 83% बढ़ चुकी है। पहले जो चीजें आसानी से मिलती थी अब वो आसानी से नहीं मिल रही है। यहाँ तक कि खाने के ब्रेड पे भी लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। ब्राजील का हाल भी बहुत बुरा है। यूरोप की बात करें तो यूरोप में भी लगातार महंगाई भी देखी जा रही है, ऊपर से एनर्जी क्राइसिस भी देखा जा रहा है और ये सब कुछ पूरी तरीके से एक आने वाले बड़े संकट को दिखा रहा है जिसकी शुरुआत हो चुकी है। और दुनिया के देश इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि ये शुरुआत है, तबाही जो होगी वो बहुत बड़ी होगी। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। IMF ने ये कहा कि इस वक्त तक $4 ट्रिलियन का एक छेद हो चुका है, यानी इतनी बर्बादी हो चुकी है। IMF जो इस वक्त बहुत ज्यादा लोगों को मदद कर रहा है, देशों को मदद कर रहा है, जैसे कि यूक्रेन की लड़ाई में भी IMF बोर्ड ने शुक्रवार को $1.3 बिलियन का लोन दिया यूक्रेन को। अब इसे IMF का कहना है कि जिस तरीके से खाने के दाम बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से तेल के दाम बढ़ रहे हैं, ऊपर से जलवायु परिवर्तन बहुत ज्यादा कहर ढा रहा है। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि फ्लोरिडा में भी ये चीजें देखने को मिली, इटली में भी ये चीजें देखने को मिली। ये सब मिलकर एक बड़े क्राइसिस को जन्म दे रहे हैं, एक बड़े संकट को जन्म दे रहे हैं। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा हुआ है जहां पर इस महंगाई का असर नहीं हो। लेकिन हाँ, एक देश ऐसा है जो ये समझता है ये तो मेरी करेंसी है और ये मेरा है, मतलब अमेरिका डॉलर को लेकर यही कहता है कि ये हमारी करेंसी है, हम दूसरे की फिक्र क्यों करें। दिन प्रतिदिन डॉलर मजबूत होता जा रहा है और डॉलर की मजबूती का ये असर है कि इस वक्त आप देखेंगे पौंड यूरो सब धीरे धीरे फीके पड़ते जा रहे हैं और डॉलर की ये मजबूती बड़े संकट को लेकर आ रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। जेनेट येलेन जो कि खुद US ट्रेजरी सेक्रेटरी है, इन्होंने 2 चीजों को लेकर कहा कि जिस तरीके से डॉलर बहुत मजबूत होता जा रहा है, इस जगह पे डॉलर की ये मजबूती दुनिया के लिए समस्या बन रही है, क्योंकि जिन्होंने कर्जा लिया है उनके लिए ये डॉलर मुसीबत बन रहे हैं, मजबूत होता जा रहा है। ब्रिटेन का पाउंड अपने इतिहास में सबसे निचले स्तर पर है और जापान को भी अपनी मुद्रा बचाने के लिए कोशिश करनी पड़ रही है
और अमेरिका तो ये मानता है कि मजबूत डॉलर है तो हमारी करेंसी है, प्रॉब्लम है अगर इससे तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। इन सब के साथ ओपेक प्लस ने तेल की कटौती की घोषणा कर दी है। मतलब एक तो कोड़ ऊपर से खुजली। पर इस बार ना अमेरिका की सारी चाल ऐसा लगता है दुनिया के देश समझ चुके हैं, यहाँ तक कि उनके साथी भी समझ चुके हैं। हमने कल ही आपको बताया था कि खुद फ्रांस के अंदर एक प्रदर्शन सा शुरू हो चुका है कि तुम नाटो से बाहर निकलो। अगर तुम नाटो से बाहर निकलोगे तो अमेरिका की परछाई से बाहर निकल जाओगे, और अमेरिका की परछाई से अगर बाहर निकलते हो तो फिर हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उनकी समस्याएं क्या है? उनकी समस्याएं ये है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे वैसे उनका लिविंग स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है और अपने आराम से वो बाहर नहीं आना चाहते हैं। पर ये सब कुछ भी नहीं था, तो अब 27 देशों ने किया है। 27 देशों ने ना अमेरिका को एकदम से बहुत बड़ा वाला झटका दे दिया है। ये 10 अक्टूबर की खबर है जिसमें ये बताया जा रहा है चीन की तरफ से कि चीन ने यूरोपीय यूनियन, जो कि 27 देश हैं और ज्यादातर देश अमेरिका के पक्ष में रहते हैं, लेकिन इस बार इन देशों ने ये समझ लिया है कि अगर खुद को बचाना है तो अमेरिका के हर कहे गए बात पर नहीं चलना होगा, अमेरिका से अलग अपने हिसाब से भी चलना होगा। और इसके तहत इन्होंने 27 देश जो यूरोपीय यूनियन के हैं अमेरिका के विरोध में जाकर चीन के साथ एक एग्रीमेंट को बना लिया, और ये एग्रीमेंट सीधे सीधे डॉलर को तबाह करने वाला है, क्योंकि चाइना और यूरोपीय यूनियन ने ये कह लिया है कि हम अगले 3 साल के लिए करेंसी स्वैप करेंगे। करेंसी स्वैप का मतलब ये हो गया कि एक दूसरे की करेंसी में व्यापार करेंगे। अब युआन और यूरो में व्यापार होगा। वैसे आपको बता दें, ऐसा चीन ने सिर्फ यूरोपीय यूनियन के साथ नहीं किया है, बल्कि इंडोनेशिया के साथ जनवरी में ही इन्होंने 3 साल का ऐसा ही किया, युआन और रुपये में व्यापार करने का। इसके अलावा यूके के साथ 5 साल का, जी हाँ बिल्कुल सही सुना है, लेकिन ये 2021 में हुआ था। कनाडा के साथ भी 2021 में 50 साल का, थाईलैंड के साथ भी 5 साल का। यानी ये वो देश हैं जो करेंसी स्वैप के साथ काम करेंगे चाइना के बैंकों के साथ। और ये सबसे बड़ा झटका है अमेरिका के डॉलर को। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। अमेरिका बार बार विरोध करता रहा है, लेकिन फिर भी ये एग्रीमेंट साइन हो गए हैं। यूरोपीय यूनियन वाला तो इसी महीने हुआ है जो ये सबसे बड़ा झटका मिला है अमेरिका को। वैसे आपको बता दें, भारत भी अपनी करेंसी को बचाने के लिए गोल्ड खरीद रहा है और कई देशों के साथ रुपए पे पार करने की बात कह रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, अब अमेरिका के दिन जा रहे हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।